वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज रिपेयर सब जोधपुर का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 3 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, मंथली टारगेट ऑफ LHB SS2 इन जोधपुर वर्कशॉप। ये देखिए, यहीं पर आप लोग का मंथली टारगेट पूछ रहा है। आप लोग का यहीं पर जो LHB का SS2 शेड्यूल, जो सब शेड्यूल 2 होता है जोधपुर वर्कशॉप में, ये कितना संख्या में मंथली आउटटर्न है। तो ये आप लोग का 5 के संख्या में आउटटर्न है, जिसमें कि आप लोग का नॉन एसी LHB कोच, इसका आप लोग का 3 के संख्या में SS2 होता है। और आप लोग का AC LHB कोच के लिए 2 के संख्या में। तो टोटल ये आप लोग का 2022-23 सेशन में यही आप लोग का मंथली आउटटर्न था, 5 के संख्या में। ये आप लोग का LHB का SS2, जिसको कि हम लोग LHB कोच का POज भी बोलते हैं। तो इसका शेड्यूल सब आप लोग को जैसे भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग SS1 करते हैं, तो SS1 आप लोग सब शेड्यूल 1 जो करते हैं, ये आप लोग का 1.5 ईयर या 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS2 3 साल या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। और SS3 होता है जो, ये आप लोग का 6 साल या आप लोग का 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर। जो भी पहले होगा उसी हिसाब से ये होता है। तो यहीं पर हम लोग को पूछा था, SS2 के लिए पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं, द कलर कोडिंग ऑफ ब्रेक पाइप का कलर कोडिंग पूछ रहा है यहीं पर, जो कि हरा होता है, ग्रीन होता है। ये आप लोग का BP पाइप का कलर कोडिंग है। इसी हिसाब से अगर FP के लिए आप लोग का क्वेश्चन होने से सफ़ेद हो जाएगा, फीड पाइप का वाइट कलर हो जाएगा। मेटल रिमूव्ड इन फाइल ड्यूरिंग, जब भी हम लोग फाइल में मेटल को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम एक तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। तो हमेशा जो मेटल आप लोग का रिमूव होता है, कटता है, तो आप लोग का फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटता है। तो ऑप्शन आप लोग C के साथ चलिए। ये आप लोग का फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही मेटल रिमूव होगा या मेटल आप लोग का कटेगा। रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? रेल पहिया कारखाना, तो यहीं पर आप लोग का ये जो है RWP रेल व्हील प्लांट, ये आप लोग का कहाँ पर स्थित है पूछ रहे हैं। तो ये आप लोग का बेला, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है। ये आप लोग का बेला में है। सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। तो ऑप्शन आप लोग B के साथ चलिए। आप लोग का जो रेल पहिया कारखाना बेला, सारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है, RWP रेल व्हील प्लांट। व्हिच इज ए पैसेंजर एमिनिटीज, ये देखिए यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया, इसमें आप लोग का पैसेंजर एमिनिटी कौन कौन सा है। तो पैसेंजर लोग का सुविधा के लिए जो आइटम प्रोवाइड किया जाता है वो पैसेंजर एमिनिटी होता है। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि सोप डिश, ये भी पैसेंजर एमिनिटीज है। कोट हुक, ये भी पैसेंजर एमिनिटी है। और बोतल होल्डर, ये भी आप लोग का पैसेंजर एमिनिटी है। तो ये हो जाएगा आप लोग का D हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। P8 जाना जाता है, तो P8 का यहीं पर क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसका आंसर
देने का कोशिश कीजिए, जो कि हमको भी पता नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स, जिसको भी पता है आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए। P8 इज नोन एज, ये आप लोग का जॉब कार्ड है या GA कार्ड है, गेट अटेंडेंस कार्ड, या रूट कार्ड या टाइम कार्ड, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ABC विश्लेषण काम में लिया जाता है। ABC एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, ये देखिए ये इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए किया जाता है। ये इन्वेंट्री कंट्रोल रिलेटेड आप लोग का मैटर है, स्टोर रिलेटेड मैटर है। तो ये आप लोग का A फॉर आप लोग का ऑलवेज होता है, B फॉर आप लोग का बेटर हो जाएगा, बेटर, C पर कंट्रोल। तो ये आप लोग का ABC एनालिसिस जो होता है, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, इसका फुल नेम होता है। तो ये आप लोग का क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये किसके साथ रिलेटेड है, ये आप लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ रिलेटेड है। इन्वेंटोरी कंट्रोल जो कि आप लोग का स्टॉक सूची नियंत्रण के लिए होता है या इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए होता है। तो ऑप्शन C के साथ चलिए। सेंस्योर इज ए पेनल्टी, ये देखिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है, सेंस्योर इज ए व्हिच पेनल्टी। आप लोग का सेंस्योर जो होता है, पर निंदा होता है, ये तो दंड होता है। तो ये आप लोग का माइनर पेनल्टी होता है, माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति, लघु दंड। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन B के साथ चलिए। छोटी शास्ति होता है, माइनर पेनल्टी, जिसके लिए आप लोग का SF 11 इशू किया जाता है। CTRB का प्रयोग होता है, CTRB का कहाँ पर प्रयोग होता है, तो CTRB आप लोग का यही जो ऑप्शन दिया है इसमें से LHB कोच में होता है और गुड्स में होता है, ये याद रखिए। LHB कोच में होगा और गुड्स में होगा, और ICF कोच में आप लोग का स्पियरिकल रोलर बियरिंग यूज होगा, SRB स्पियरिकल रोलर बियरिंग, और आप लोग का CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग LHB कोच प्लस गुड्स में यूज होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड फॉर गैस कटिंग इज पेंटेड इन, ऑक्सीजन आप लोग का जो गैस सिलेंडर होता है उसको ब्लैक रंग, काला रंग से पेंट किया जाता है। उसी हिसाब से जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है आप लोग का, एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर, इसको हम लोग पेंटिंग करते हैं मैरून कलर से या रेड कलर से भी किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। फॉस्फेटिंग इज डन फॉर, फॉस्फेटिंग क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, फॉस्फेटिंग हो गया, ये सब आप लोग का जंग रोधन के लिए किया जाता है, जिससे कि रोस्टेड ना हो, मेटल खराब ना हो। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग ऑप्शन D के साथ चलिए। फॉस्फेटिंग यूज होता है जंग रोधन के लिए। इंसिनरेटर इज यूज्ड फॉर, आप लोग का जो इंसिनरेटर जो यूज होता है ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो ये आप लोग का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जलाने के लिए, कचरा जलाने के लिए आप लोग का यूज होता है इंसिनरेटर। ऑप्शन B के साथ चलिए। कोच संटिंग इज डन इन वर्कशॉप है, ये देखिए वर्कशॉप में कोच का संटिंग जो होता है, कोच का संटिंग डीजल इंजन में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रावर्जर का यूज किया जाता है, ट्रावर्सर एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए आप लोग का ट्रावर्सर का यूज किया जाता है। उसके बाद रोड कम रेल सेंटर द्वारा इसमें भी किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन D के साथ चलिए। ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन लेथ, लेथ मशीन में क्या क्या ऑपरेशन होता है यहीं पर क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का टर्निंग होगा, थ्रेडिंग भी होगा, और आप लोग का ये क्या दिया है आप लोग का समझो फेंसिंग है। तो आप लोग का यहीं पर लेथ का मेन पर्पज होता है, यहीं पर टर्निंग होता है। इसके अलावा हम लोग थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और फेंसिंग भी कर सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा उपरोक्त
तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन है, लेथ में बेसिकली आप लोग का टर्निंग होता है, टर्निंग के साथ साथ आप लोग का थ्रेडिंग होगा और आप लोग का फेसिंग होगा। तो यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए। टाइप ऑफ एलएचबी कोच बॉगी, एलएचबी कोच में जो बॉगी लगता है ये आप लोग का क्या बॉगी होता है, ये फिएट बॉगी होता है। इस हिसाब से गुड्स के लिए आप लोग का कैसनफ बॉगी, वागन के लिए आईसीएफ बॉगी, आईसीएफ और आरसीएफ कोच के लिए। इसी हिसाब से आईआरएस बॉगी, ये भी आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए यूज होता था, जो कि अभी यूज नहीं हो रहा है, आईआरएस बॉगी। हाउ मेनी साइड बफर्स आर इन आईसीएफ कोच, एक आईसीएफ कोच में आप लोग का अगर कोच हो गया, ये साइड बफर दोनों एंड में दो दो करके 4 की संख्या में रहेगा साइड बफर। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। एक कोच में 4 की संख्या में साइड बफर रहता है। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कोच परमिटेड ड्यूरिंग आउटटर्न फ्रॉम वर्कशॉप, वर्कशॉप से जब भी कोई कोच निकल रहा है आप लोग का पीओच होके, उसी कंडीशन में यहीं पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम बफर हाइट। तो मैक्सिमम देखिए, जहाँ मैक्सिमम बोलने से आप लोग का हो जाएगा 1105 हो जाएगा। मैक्सिमम आप लोग का जो वर्कशॉप होता है, ये आप लोग का जब भी कोई कोच पीओच होके आउटटर्न होगा वर्कशॉप से, मैक्सिमम के केस में आप लोग का 1105 होगा। लेकिन मिनिमम आप लोग का मिनिमम का केस में 1090 होगा। वर्कशॉप से जब भी टर्नआउट होगा, कोई कोच टर्नआउट होगा, तो यही कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा आप लोग का, जो मिनिमम होगा ये 1090 होगा। इससे कम आप लोग का वर्कशॉप जब भी पीओच कोच टर्नआउट करता है तो देगा नहीं। जैसे भी आप लोग का मिनिमम 1090 करके ही देगा। तो क्वेश्चन से बढ़िया से रीड कीजिए, उसके बाद ही आप लोग आंसर दीजिए। जैसे कि आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट के लिए, पीयू के लिए प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट जो कोच होता है, ये मिनिमम आप लोग का कितना बफर हाइट आप लोग को करके देगा, ये आप लोग का 1095 से कम आप लोग का बफर हाइट वाला कोच देगा नहीं, सीबीसी हाइट वाला कोच देगा नहीं। ये भी याद रखिए, ये मिनिमम है। लेकिन मैक्सिमम का कंडीशन में आप लोग को 1105 आइदर प्रोडक्शन यूनिट हो या वर्कशॉप हो, दोनों के लिए मैक्सिमम पूछने से 1105 हो जाएगा। कोड ऑफ सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच, ये देखिए 3 टायर स्लीपर कोच का यहीं पर आप लोग का कोड पूछ रहा है, जो कि आप लोग का GSCN होता है, GSCN। ये आप लोग का सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच है। प्रेजेंटली रिफर्बिशिंग वर्क ऑफ आईसीएफ कोचेस इज कैरिड आउट थ्रू, वर्तमान कार्यशाला में आईसीएफ कोच का जो रिफर्बिशिंग होता है, ये आप लोग का किसके माध्यम से होता है, ये आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर होता है। कोयल स्प्रिंग इज टेस्टेड बाय, कोयल स्प्रिंग को टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, मैग्नेफ्लक्स टेस्टिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि यूएसटी करते हैं हम लोग आप लोग का एक्सेल का इंटरनल क्रैक देखने के लिए, एक्सेल का इंटरनल क्रैक डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसी हिसाब से जो डीपीटी करते हैं, डीपीटी यहीं पर देखिए, जो आप लोग का डीपीटी है ये सरफेस क्रैक आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, सरफेस क्रैक, ये भी ध्यान में रखें। वेल्डर्स इन वर्कशॉप आर कैटेगराइज इन, देखिए वेल्डर जो वर्कशॉप में काम करते हैं इनको कितने श्रेणी में भाग किया गया है, तो इनको 3 श्रेणी में भाग किया गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि क्लास ए,
बी, एन, सी, क्लास ए, बी, सी ऐसे कैटेगराइज किया गया है वेल्डर को। जो वर्कशॉप में काम करते हैं वो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास वेल्डर होते हैं। तो 3 श्रेणी में हो जाएगा। वेयर RMPU इज फिटेड इन कोच, आप लोग का RMPU जो फिट होता है एसी कोच पर फिट होता है, छत के ऊपर आप लोग छत पर फिट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो आप लोग का RMPU होता है, इसका भी फुल फॉर्म जानना जरूरी है, रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट। तो ये होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होता है, या एसी पैकेज यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये आप लोग का रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। जो कि एक कोच में आप लोग का 2 RMPU यूनिट रहेगा, ये भी याद रखिए। एक कोच में बोथ साइड में एक एक करके 2 RMPU यूनिट एसी कोच में रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का RMPU रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट। कोच स्क्रू कपलिंग इज लोड इज टेस्टेड ऑन, स्क्रू कपलिंग का आप लोग जो टेस्ट करते हैं कोच में जो स्क्रू कपलिंग लगता है तो ये कितना में टेस्ट किया जाता है, ये 75 टन पर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नंबर ऑफ BSS हैंगर इन ICF कोच, ICF कोच में यहीं पर देखिए BSS हैंगर पूछ रहा है, बोल्स्टर, स्प्रिंग, सस्पेंशन हैंगर, ये है आप लोग का BSS हैंगर, बोल्स्टर, स्प्रिंग, सस्पेंशन हैंगर। तो जैसे कि आप लोग का एक बोगी में आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में आप लोग का 2 आप लोग का 4 के संख्या में एक साइड यूज होगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का हिसाब कर दीजिए। टोटल ये में आप लोग का ये हो जाएगा BSS हैंगर जो हो जाएगा एक साइड में आप लोग का एक बोगी में 8 की संख्या करके ये टोटल आप लोग का हो जाएगा 16 का संख्या में हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का टोटल 16 के संख्या में एक साइड 4-4 करके 4-4 8, और वो आप लोग का नेक्स्ट बोगी में 4-4 8 हो जाएगा। ऐसे करके 16 के संख्या में आप लोग का BSS हैंगर हो जाएगा, जो कि आउटसाइड इनसाइड ऐसे करके आप लोग का फिट होता है सेकेंडरी सस्पेंशन में, याद रखिए। तो आप लोग का टोटल BSS हैंगर जो होगा ये एक ICF कोच में 16 हो जाएगा। और आप लोग का इसका पूर्ण रूप भी जान लीजिए, बोल्स्टर, स्प्रिंग, सस्पेंशन। पेंटिंग डॉन ऑन कोचेस ड्यूरिंग POH, ये देखिए आप लोग का जो POH होता है उस टाइम पेंटिंग किया जाता है, ये आप लोग का PU पेंटिंग भी होता है और अल्काइड पेंटिंग भी होता है। ये देखिए आप लोग का PU पेंटिंग, पॉलीयूरीथीन पॉलीयूरीथीन पेंटिंग, और आप लोग का अल्काइड पेंटिंग, अल्काइड। ये 2 प्रकार का पेंटिंग ICF कोच में होता है। GM ऑफ NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, यहीं पर GM साहब कौन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का महाप्रबंधक कौन है, GM ऑफ NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो ये जैसे कि आप लोग का पुराना क्वेश्चन के अनुसार उस टाइम आप लोग का जो थे विजय शर्मा जी थे आप लोग का GM साहब, लेकिन अभी लेटेस्ट में श्री अमिताभ जी NWR का GM है, जनरल मैनेजर, अभी लेटेस्ट में। उदयपुर इज नोन एज, ये देखिए यहीं पर आप लोग का उदयपुर को पूछा है, कौन सा सिटी के नाम से उदयपुर
जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का लेक सिटी हो जाएगा। उदयपुर को आप लोग का लेक सिटी माना जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का गोल्ड सिटी जो होता है, गोल्ड सिटी जो होता है ये जैसलमेर होता है। राजस्थान के अंदर ये गोल्ड सिटी जो है जैसलमेर, ये है गोल्ड सिटी। इसी हिसाब से पिंक सिटी जयपुर। और आप लोग का जो माउंटेन सिटी है ये बेजोर है, ये भी आप लोग याद रखिए। मेघदूत इज रिटन बाय, मेघदूत जो पुस्तक है इनका लेखक पूछ रहे हैं, तो लेखक हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेशनल रेल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, दिल्ली में स्थित है। इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का इन्वेंटर मार्टिन कूपर, ये हो जाएंगे आप लोग का मार्टिन कूपर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर बाय, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये होता है लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितने समय लगता है? जो टाइम लगता है आप लोग का सनलाइट अर्थ पर पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट, जो कि हम लोग बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, जो कि आप लोग लगभग 8 मिनट होता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है आप लोग का सनलाइट अर्थ पर पहुंचने के लिए। राइटर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। लाल किला इज सिचुएटेड नहीं, लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फैक्ट्री एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स ऑन, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ था? ये आप लोग का 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949। इसी साल आप लोग का फैक्ट्री एक्ट 1948 इसी तारीख से लागू हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये देखिए छोटा मोटा कुछ मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहीं पर पूछा है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू डेस mm पूछ रहा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर कितना आप लोग का मिलीमीटर होता है? तो जैसे कि यहीं पर देख लीजिए स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर कितना होता है वो देखेंगे, उसके बाद ही इसको निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन के अनुसार 1 cm इक्वल टू ये हो जाएगा 10 mm। उसी हिसाब से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर निकाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस हिसाब से 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर mm, ये हो जाएगा आप लोग का 100 mm हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1 जो स्क्वायर सेंटीमीटर होता है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 mm हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा है, पानी का घनत्व जो होता है ये कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू डेस क्यूबिक मीटर, आप लोग का 1000 लीटर कितना क्यूबिक मीटर होता है? तो ये देखिए और टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें जैसे कि आप लोग पहले देख लीजिए 1 लीटर, जो 1 लीटर यहीं पर होता है ये कितना होता है? 1 लीटर जो होता है 0.001
1 लीटर जो होता है 0.001 ये क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक मीटर, या इसको 1/1000 क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग 1000 लीटर का निकालेंगे, 1000 लीटर, तो उसको गुना कर दीजिए, तो 1/1000 इंटू 1000 कर देंगे, तो इसको काट दीजिए, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1000 लीटर जो हो जाएगा 1 आप लोग का क्यूबिक मीटर हो जाएगा। 1 जो आप लोग का 1000 लीटर जो है 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग का ऑप्शन ए पर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 स्क्वायर मीटर इज डे स्क्वायर सेंटीमीटर पूछा है। एक वर्ग मीटर कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो यहीं पर इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर आप लोग का यहीं पर 100 सेंटीमीटर हो गया। तो उसी हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर, एक को 1 से गुना कर दीजिए, 1 स्क्वायर मीटर जो होगा इधर तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए, 100 गुना 100 कर दीजिए, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप लोग का 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है देखिए, तो एक आप लोग का जो स्क्वायर मीटर होगा 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। यहीं पर देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीएफ का देखिए पूरा नाम पूछ रहा है, यहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आईसीएफ पेराम्बूर, चेन्नई, सीडब्ल्यूएम का यहीं पर पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, चीफ वर्कशॉप मैनेजर हो जाएगा। तो आप लोग 97 का डी के साथ चलिए। आईओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा इंजरी ऑन ड्यूटी हो जाएगा। तो ये सी के साथ चलिए। आप लोग गलती से इंजर्ड ऑन ड्यूटी मत कीजिए, ये होता है इंजरी ऑन ड्यूटी होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। देखिए हम लोग को जो बोनस मिलता है पीएलपी बोनस बोलते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये आप लोग का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग 99 का सी के साथ चलिए। एएसी का आप लोग का पूर्ण रूप पूछ रहे हैं, ये होता है आप लोग का एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। ये भी स्टोर रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, जो कि ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है, हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिए जाना चाहिए। अगर आप लोग का हिंदी में कोई लेटर रिसीव करते हैं तो इसका उत्तर किस में देंगे, इसका आंसर जो है, इसका उत्तर आप लोग हिंदी में ही देंगे, ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैरेज कारखाना कार्यालय व उपयोग में आने वाली किसी मोहर काम में ली जाएगी। ये देखिए जो भी स्टाम्प आप लोग का स्टाम्प पैड यूज होगा, स्टाम्प यूज होगा, कैरेज कारखाना कार्यालय में उपयोग होगा, तो वो क्या होगा, ये आप लोग का हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी होना चाहिए, दोनों भाषा में होना चाहिए जो मोहर है। तो आप लोग का ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जो कि पहले जब शुरुआत दौर में आप लोग का स्टार्टिंग में 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेज थे, 14 भाषा थे,
जो कि अभी आप लोग का 22 भाषा है। राजभाषा अधिनियम के तहत राजस्थान किस श्रेणी में आता है? राजस्थान देखिए, राजस्थान किस श्रेणी में आएगा, कौन सा क्षेत्र में आएगा, क क्षेत्र में या ए रीजन में राजस्थान आएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ? ये आप लोग का जो राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963, ये 1967 में संशोधित हुआ था, अमेंडेड हुआ था। तो ये आप लोग का 105 का ए के साथ चलिए। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा के लिपि होता है देवनागरी, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखें। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अवधि क्या होती है? तो राजभाषा कार्यान्वयन जो समिति होता है उसका बैठकी जो होता है ये होता है 3 माह पर एक बार, ऑप्शन ए के साथ चलिए। मतलब एक साल में आप लोग का 1 ईयर, एक ईयर में आप लोग का कितना मीटिंग होगा? 4 टाइम होगा, 4 टाइम मीटिंग होगा, 4 बार होगा साल में। राजभाषा अधिनियम के तहत देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजभाषा अधिनियम के तहत देश को 3 भाग में बांटा गया है। तो ये ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन है, या क ख ग क्षेत्र, जो कि आप लोग का देखिए कितना भाग में बांटा गया था पूछा है, तो 3 भाग में, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। जोधपुर कार्यशाला राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, या अध्यक्ष कौन है? जोधपुर कार्यशाला राजभाषा कार्यान्वयन जो समिति की बैठक जो है वो इसका अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष हैं, ये कौन है? ये CWM साहब होंगे, यहीं पर हो जाएंगे, CWM साहब हो जाएंगे। तो ये मुख्य कारखाना प्रबंधक हो जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक्स कीजिए, इसमें अगर कुछ गलती है तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे फिर और एक दूसरा वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।